एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग का सेकंड लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इससे पहले हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का भी एक सेशन अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लेवल्स में क्या होता है, 3 लेवल होता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और फिर रिफ्लेक्ट। तो मेमोरी लेवल पहले आता है और जो सबसे नीचे होता है जो बेसिक लेवल होता है, और ये ऊपर जाता है, यानी मेमोरी के बाद अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर, उसके ऊपर आएगा रिफ्लेक्टिव। तो मेमोरी में क्या था कि जब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्हें स्टूडेंट को चीज़ें सिर्फ याद करवानी है, उसको समझाना नहीं है, स्टूडेंट्स को सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज करना है, बस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करना है और उसे रिकॉल करना है, यानी याद करना है। अब उसके ऊपर आ जाएंगे, मतलब पहले तो याद कर लिया, मेमोराइज हो गया, अब उन चीज़ों को समझना है। तो मेमोरी लेवल के ऊपर लेवल आ जाएगा, एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखो नाम में ही है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी इस लेवल में हम चीज़ों को, मतलब स्टूडेंट जो सब्जेक्ट मैटर है उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझेगा, एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे से समझेगा। तो देखते हैं ये क्या है, थॉटफुल एंड हायर दैन मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल से ये हायर है, मेमोरी लेवल से ऊपर है। और मेमोरी लेवल क्या था, थॉटलेस या फिर लीस्ट थॉटफुल था, मतलब उसमें थिंकिंग का, सोचने का कोई ऐसा रोल नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ चीज़ें याद करनी थी। और इसमें क्या है, थॉटफुल, यानी इसमें स्टूडेंट को सोचना है, थिंकिंग पावर को यूज़ करना है। तो ये क्या है, थॉटफुल लेवल है। complete understanding of concepts, comprehension of unit taught by teacher। टीचर जो पढ़ाएंगे उसको कम्प्लीटली समझना है, जो कॉन्सेप्ट होगा उसको पूरी तरीके से समझना होगा, मतलब कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जो भी टीचर पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को एकदम हर चीज़ डेप्थ में जाके अच्छे से वो क्या करेगा, उसको स्टडी करेगा, उसको समझेगा, ठीक है। उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब सिर्फ याद नहीं करेगा, याद तो हो गया, अब उसके बाद उसको समझना है कि मेमोरी लेवल पे हम क्या पढ़ रहे थे कि स्टूडेंट को बस ये जानना है कि क्या है, अब जो है उस वो क्यों है, कैसे है, मतलब उसको समझना है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आके, ठीक है। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ टू इंटरप्रेट अ सब्जेक्ट मैटर। एक सब्जेक्ट मैटर को, मतलब जो पढ़ाने वाले हैं टीचर, उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल कैपेबिलिटी चाहिए होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। यानी सोच विचार करना, समझने की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं हम में, मतलब स्टूडेंट को वो रोल, मतलब वो जो एबिलिटी है उसका रोल यहाँ पे प्ले करने को मिलेगा। लर्नर्स अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, यानी मान लो आज उन्होंने एक चीज़ पढ़ा, कल दूसरी एक चीज़ पढ़ा, अब उन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या सेम है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, यानी उनमें क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो दो कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्या लिंक है, इसको भी लर्नर, मतलब स्टूडेंट क्या करता है, समझता है एकदम अच्छे से। कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज, एग्जैक्टली जो उसने आज पढ़ा और जो उसने कल पढ़ा था, तो इन दो नॉलेज को वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, समझता है एकदम डेप्थ में जाके। जनरल इंसाइट इज़ डेवलप्ड, इसमें जनरल इंसाइट का रोल है, यानी वो क्या कर सकता है, एक तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को समझ सकता है और जनरलाइज कर सकता है, जनरलाइज करने का रोल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। यानी मान लो कि जैसे मेमोरी लेवल पे उनको सिखाया गया था कि मतलब कुछ फ्रूट्स के नाम उनको याद करवाए गए, कुछ एनिमल्स के नाम उनको याद करवाए गए। अब उनको पता है कि क्या फ्रूट है, कि मैंगो एक फ्रूट है, एप्पल, गुआवा, ऐसे ऐसे फ्रूट है। फिर मान लो लायन एक एनिमल है, टाइगर एक एनिमल है, तो ऐसे ऐसे। अब उनको मान लो एक लिस्ट दी गई जिसमें कुछ फ्रूट्स के नाम है, कुछ एनिमल्स के नाम है, कुछ और चीज़ों के नाम है। तो अब वो क्या कर पा रहा है, अब उसको तो पहले याद है कि क्या
फ्रूट है क्या नहीं है। अब उसको एक समझ है उस चीज़ की और वो देख रहा है कि इस लिस्ट में कुछ फ्रूट्स के नाम है, तो वो क्या कर रहा है, उन जो भी फ्रूट्स है उसमें उसको एक फ्रूट के कैटेगरी में डाल पा रहा है, फिर एनिमल्स की कैटेगरी में जो भी एनिमल्स है उसको डाल पा रहा है। यानी उसको वो जनरलाइज कर सकता है कि हाँ, जैसे मैंगो, एप्पल, गुआवा, तीनों अलग अलग फ्रूट है लेकिन है तो फ्रूट ही। तो जो कॉमन है उन चीज़ों में उसको वो जनरलाइज करके एक कैटेगरी में डाल पा रहा है। तो यानी जो एक दूसरे के साथ जो सिमिलरिटीज़ है, जो डिफरेंसेस है, कैटेगराइज करने की जो एबिलिटी है वो इसमें यूज़ कर पाता है। तो क्योंकि उसमें अब ये समझ आ जाती है कि ये फ्रूट्स हैं और ये एनिमल्स है, दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन मतलब उसको सिखाई गई उसको उसका यूटिलिटी, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी वो रिकॉग्नाइज कर पाता है। कंप्लीट ग्रैस्प एंड मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का की वर्ड है कि जो पढ़ाया जाएगा उसमें स्टूडेंट को कंप्लीट ग्रैस्प होना चाहिए, यानी वो सब्जेक्ट मैटर जो वो पढ़ रहा है वो एकदम स्टूडेंट के मुट्ठी में आनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट उस चीज़ को एकदम पूरे तरीके से समझेगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी और मास्टरी हो जाएगी। यानी जब आप जिसको पूरी तरीके से समझ लेते हो, एकदम मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको पता है, यू हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, देन यू हैव मास्टरी। आपको उस चीज़ पे मास्टरी है या वो चीज़ आपकी एकदम मुट्ठी में है, कंप्लीट ग्रैस्प है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये होना बिल्कुल ज़रूरी है। अब प्रोपोनेंट किन को माना जाता है? प्रोफेसर एंड ऑथर हेनरी क्लिंटन मॉरिसन को अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रोपोनेंट बोलते हैं। अब मॉरिसन का भी हम एक मॉडल पढ़ेंगे, जैसे मेमोरी लेवल पे हर्बर्ट का मॉडल पढ़ा था। मॉरिसन मॉडल और मास्टरी लर्निंग अप्रोच और यूनिट अप्रोच सेम ही बात है। ठीक है, मास्टरी लर्निंग होनी चाहिए, एकदम मास्टरी हो जानी चाहिए, और यूनिट अप्रोच यानी इस लेवल पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट को, मतलब यूनिट क्या होता है कि जो चीज़ आप पढ़ाने वाले हो, जैसे आज हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ रहे हैं तो ये हमारा क्या है, यूनिट है। जैसे उस दिन हमने मेमोरी लेवल पढ़ा था, समझा था उस चीज़ को, तो उस टाइम पे वो मेमोरी लेवल हमारा यूनिट था। मतलब जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो उस टाइम पे वो चीज़, वो मटेरियल या वो कंटेंट, वो सब्जेक्ट आपका यूनिट होता है। तो इसमें क्या होता है कि यूनिट को आप एकदम पूरी तरीके से समझाते हो स्टूडेंट को, इसलिए बोल रहे हैं कि यूनिट अप्रोच। अब इस लेवल का फोकस या ऑब्जेक्टिव या एम्फेसिस क्या है? मास्टरी ओवर कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट में मास्टरी होनी चाहिए। वंस लर्नर हैज़ कमांड ओवर द सब्जेक्ट ही और शी कैन अप्लाई इट्स यूज़। अब मॉरिसन ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि पहले तो स्टूडेंट को जो कॉन्सेप्ट है उस पर मास्टरी होनी चाहिए, यानी वो चीज़ स्टूडेंट को बिल्कुल एकदम A to Z समझ में आनी चाहिए। मास्टरी एक बार हो जाए उसके बाद स्टूडेंट क्या कर सकता है, जो उसने सीखा है उसको अप्लाई कर सकता है। तो पहले मास्टरी होगा फिर वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या है, फोकस है। अब देखेंगे मॉरिसन फॉर्मूला। अब देखो मॉरिसन के मॉडल है वो अभी पढ़ेंगे, और मॉरिसन फार्मूला दो अलग चीज़ है। मॉरिसन ने ही दिया था लेकिन फार्मूला अलग है और मॉडल के जो स्टेप्स है वो अलग है। वैसे दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ तो हैं लेकिन फार्मूला अलग है। तो फॉर्मूला में क्या है, पहला है प्री टीच, यानी टीच करने से पहले का स्टेज, मतलब जिस स्टेज में टीचर क्या करता है, स्टूडेंट की जो एबिलिटीज़ है उसको समझने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को ऑलरेडी क्या आता है क्या नहीं आता है, उनको ऑलरेडी क्या नॉलेज है, तो वो जान लेता है। फिर आता है टीच, यानी अब टीचर क्या करेगा, टीच करेगा, जो वो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे। फिर है इवेलुएट द रिजल्ट ऑफ टीचिंग। अब पढ़ाना हो गया, अब वो क्या करेंगे, अपने टीचिंग को इवेलुएट करेंगे। कैसे कि स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनको क्या समझ में आया या क्या नहीं आया, या कौन सी चीज़ में उनको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड टीचिंग मेथड और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब अगर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया तो वो क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड को या जो इंस्ट्रक्शन देने का जो उनका मेथड है उसको चेंज कर सकते हैं, कि कुछ और तरीके से समझाए या कुछ और एग्जाम्पल दे तो शायद उनको समझ में आ जाए। तो ऐसे अपने टीचिंग मेथड को चेंज या मॉडिफाई करेंगे।
नेक्स्ट आता है अगेन टीच एंड इवेलुएट अंटिल स्टूडेंट्स हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। फिर से मतलब मेथड को मॉडिफाई किया, अब फिर से पढ़ाओ, फिर से इवेलुएट करो जब तक स्टूडेंट को एकदम फुल्ली समझ में ना आ जाए। मतलब पहले क्या था, प्री टीच, टीचर समझेगा कि स्टूडेंट को क्या आता है क्या नहीं आता है, फिर वो पढ़ाएंगे, टीच करेंगे, फिर वो अपना टीचिंग को इवेलुएट करेंगे, फिर अपने मेथड को चेंज करेंगे, फिर से अगेन पढ़ाएंगे और फिर से अपने टीचिंग को मतलब स्टूडेंट्स को टेस्ट करेंगे। और ये कब तक करना है, जब तक स्टूडेंट को एकदम पूरी तरीके से वो चीज़ समझ में ना आ जाए। ठीक है, अब देखेंगे मॉरिसन के फॉर्मूला, सॉरी ये हो गया फॉर्मूला जो प्री टीच टीच ये था। अब देखेंगे मॉरिसन का मॉडल जो यूनिट अप्रोच हमने देखा था। पहला स्टेप है एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या होता है, टीचर ट्राइज टू एक्सप्लोर स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोर करना, यानी जो चीज़ आप नया देखते हो कुछ चीज़ें, तो इसमें टीचर एक्सप्लोर करता है स्टूडेंट को ऑलरेडी क्या आता है। जैसे मैंने बोला कि फॉर्मूला के साथ इसके ऑब्वियसली कुछ सिमिलरिटीज़ तो है। इसमें टीचर स्टूडेंट के पहले नॉलेज को, जो उसको ऑलरेडी मतलब पता है, क्या पता है क्या नहीं पता है, वो एक्सप्लोर करता है, उसके बारे में टीचर जानकारी लेता है। फिर आफ्टर नोइंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मतलब क्या उनको आता है क्या नहीं आता है, उनका स्ट्रेंथ वीकनेस पता चल गया। अब क्या करेंगे, टीचर एनालाइजेज द यूनिट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक्सप्लोर करने से ये फ़ायदा होता है कि टीचर को पता चलता है कि उनके स्टूडेंट्स की क्या एबिलिटी है, वो कैसे चीज़ों को समझ पाते हैं या उनको कितना समझ में आता है। तो उस पे बेस करके वो अपना यूनिट को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, या उनको उस पे बेस करके वो अपने यूनिट को प्रिपेयर करेंगे कि मुझे ये यूनिट उनको कैसे पढ़ाना है। टीचर इज़ एक्टिव, इस केस में क्या होता है, इस स्टेज में टीचर एक्टिव होता है, टीचर का ही रोल सबसे ज़्यादा होता है एक्सप्लोरेशन में। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, टीचर प्रेजेंट्स द कंटेंट, ये बिफोर होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये होगा बिफोर, ठीक है, बिफोर स्टूडेंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। इसमें क्या होता है, अब एक्सप्लोर कर लिया, अब टीचर क्या करेगा, जो वो पढ़ाने वाले हैं, जो यूनिट है उसको छोटे छोटे पोर्शन में, मतलब धीरे धीरे करके, एक ही बारे में सब नहीं, धीरे धीरे करके वो स्टूडेंट के सामने वो प्रेजेंट करेगा। रिफॉर्मिंग द यूनिट इन सीक्वेंस सो दैट स्टूडेंट्स हैव ईज इन अंडरस्टैंडिंग। वो ऐसे पढ़ाएंगे, मतलब रिफॉर्म करके, ऐसे अपने जो पढ़ाने वाले हैं उस चीज़ को ऐसे सजाएंगे, ऐसे वो सिक्वेंशियली लाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए। मतलब पहले वो चीज़ पढ़ाए, फिर एक दूसरा चीज़ पढ़ाए, ताकि उनको समझ में आए, ठीक है, ऐसे। इसमें भी क्या होता है, टीचर इज़ एक्टिव, इसमें भी टीचर ही ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि पढ़ाना तो टीचर को ही है। ये बिफोर होगा, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब थर्ड आता है एसिमिलेशन। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स ट्राई टू एब्जॉर्ब द टीचिंग्स इन देयर माइंड। अब पहले टीचर ने एक्सप्लोर किया, फिर प्रेजेंट किया, मतलब पढ़ाया। अब स्टूडेंट ने तो सुना कि टीचर ने क्या पढ़ाया, अब उन्होंने क्या किया, मतलब स्टूडेंट्स का काम है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो पढ़ाया टीचर ने उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने दिमाग में कि टीचर ने क्या पढ़ाया, उस चीज़ को खुद समझने की कोशिश करते। जैसे पहले हम टीचर से सुनते हैं, फिर उस चीज़ को खुद अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं, वही होता है एसिमिलेट। यानी स्टूडेंट खुद अब क्या करने की कोशिश करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। दे हैव स्कोप टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट बाई कनेक्टिंग देयर प्रायर नॉलेज टू न्यू वन। अब वो क्या करेंगे, जो मतलब प्रायर नॉलेज है उनका, पहले उनको जो नॉलेज है उस चीज़ के साथ जो उनका नया नॉलेज है उसको कनेक्ट करके मतलब खुद समझने की कोशिश करेंगे उस कॉन्टेंट को। दे कैन यूज़ लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे वो बुक्स को कंसल्ट करेंगे या और स्टडी मटेरियल्स को देखेंगे खुद उसको समझने के लिए। स्टूडेंट्स आर एक्टिव एंड टीचर गाइड्स। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिव होता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट को समझना है, और टीचर क्या करेंगे, इस स्टेज में गाइड करेंगे स्टूडेंट को। यानी प्रेजेंटेशन में टीचर ने खुद समझा दिया, अब स्टूडेंट खुद जब समझ रहे, टीचर उनको गाइड करेगा। अगर उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो टीचर
समझाएगा, या टीचर उन्हें बोल सकता है कि आप ऐसे इस चीज़ को देखो। मतलब इसमें स्टूडेंट का ही मेन रोल है, वो खुद समझते हैं टीचर के हेल्प से। इम्पॉर्टेंट टू अचीव मास्टरी ओवर द कॉन्सेप्ट दैट टीचर टेस्ट्स। अब ये क्या है कि इस स्टेज में स्टूडेंट खुद समझता है, और ये इम्पॉर्टेंट है उस कंसेप्ट पे मास्टरी लाने के लिए। यानी स्टूडेंट को अगर मास्टरी कब होगा, जब वो खुद समझेगा और ये मतलब उसने समझा है कि नहीं, ये टीचर टेस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। एसिमिलेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, टू मेक समरी और आउटलाइन ऑफ द कॉन्सेप्ट मैप विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। अब एसिमिलेशन में स्टूडेंट समझ लिया उन्होंने खुद, अब टीचर बोलेगा कि जो तुमने समझा है उसको आप एक समरी बनाओ। या इस केस में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट की हेल्प से जो उन्होंने पढ़ाया है उस क्लास में उसका एक आउटलाइन बनाने के लिए बोलता है कि बोलो मैंने क्या पढ़ाया या आपने क्या समझा। स्टूडेंट इज़ एक्टिव। इसमें भी क्या है, स्टूडेंट एक्टिव है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट एक आउटलाइन प्रिपेयर करता है या स्टूडेंट समराइज करता है कि आपने आज ये पढ़ाया, हमने ये समझा। According to Morrison, if a student can write the content clearly after assimilation, he or she achieved mastery. मॉरिसन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि स्टूडेंट अगर उसे सच में समझ में आ गई है ना वो चीज़, तो वो एकदम खुद क्लियरली उस चीज़ को लिख सकता है। तो समझ लो कि उसको उस चीज़ पे मास्टरी हो गई है, कि वो खुद उस चीज़ को एकदम क्लियरली उस सब्जेक्ट को, उस यूनिट को वो प्रेजेंट कर पा रहा है, वो आउटलाइन दे पा रहा है, वो लिख पा रहा है। टीचर कैन मेक कंक्लूशंस ऑफ देयर कॉम्प्रीहेंशन। और स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं, वो कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं या नहीं, इस चीज़ का भी टीचर को अंदाज़ा लग जाता है इस स्टेज में, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को क्या करना है, आउटलाइन बनाना है। तो टीचर अगर देखेगा कि हाँ इनको तो आ रहा है, वो तो कर पा रहे हैं, वो आउटलाइन बना पा रहे हैं कि हाँ आपने ये पढ़ाया, वो खुद बोल पा रहे हैं इस चीज़ को, तो टीचर को पता चलेगा कि हाँ उन्होंने समझा है। अब लास्ट स्टेज पे आता है रेसिटेशन। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट द यूनिट टॉट बिफोर टीचर एंड क्लासमेट्स। जो पढ़ाया गया है उस यूनिट को अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने टीचर्स के सामने या अपने क्लासमेट्स के सामने प्रेजेंट करेगा। मतलब जैसे प्रेजेंटेशन में टीचर समझा रहे थे कंटेंट को, इस केस में स्टूडेंट समझाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या कर रहा था, वो एक समराइज कर रहा था उस चीज़ को। रेसिटेशन मान लो एक एग्ज़ाम जैसा है कि उसमें अब स्टूडेंट को खुद एकदम पूरा कंटेंट प्रेजेंट करना है अपने आप। स्टूडेंट इज़ एक्टिव, इसमें ऑब्वियसली स्टूडेंट को प्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट एक्टिव है। इट कम्प्लीटली एक्सप्लोर्स द मास्टरी ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द यूनिट। इससे हमें मतलब टीचर को कम्प्लीटली पता चल जाता है कि स्टूडेंट को समझ में आया है या नहीं, क्योंकि इसमें वो खुद एकदम अपने तरीके से प्रेजेंट कर पाता है। तो इससे एकदम कम्प्लीटली टीचर एक्सप्लोर कर पाता है कि स्टूडेंट को मास्टरी हुई है या नहीं। अब इस लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, टीचर का क्या रोल होता है। रोल ऑफ टीचर प्रोमिनेंट। ऑब्वियसली इसमें भी टीचर का रोल ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि इसमें टीचर को ही तो समझाना है। टीचर के बगैर स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। मोटिवेट्स पीपल्स, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इसमें टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। और जब कोई मतलब दूसरा आपको मोटिवेट करता है तो वो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इसमें स्टूडेंट टीचर से मोटिवेट होते हैं। और टीचर का रोल क्या होता है, एक्टिव होता है। रिस्पॉन्सिबल टू प्लान यूनिट, ऑर्गेनाइज इट इन लॉजिकल सीक्वेंस टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। इसमें भी टीचर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट मैटर को या यूनिट को ऐसे प्लान करे, एकदम लॉजिकली, आसान भाषा में, आसान तरीके से सजाए, ताकि बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए। रोल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, नॉट सो पैसिव लाइक मेमोरी लेवल। हाँ, इसमें मेमोरी लेवल में स्टूडेंट एकदम ही पैसिव होता है, लेकिन इसमें मेमोरी लेवल के तरह एकदम सा पैसिव नहीं होता है, लेकिन एकदम पूरी तरीके से स्टूडेंट एक्टिव भी नहीं होता है। ठीक है, एक्टिव बट डिपेंड्स ऑन द टीचर टू अचीव मास्टरी। यानी एक्टिव होता है लेकिन पूरी तरीके से एक्टिव भी नहीं होता, पूरी तरीके से पैसिव भी नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, स्टूडेंट को टीचर पे ही डिपेंड करनी है पढ़ने के लिए, तो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है और पूरी तरीके से पैसिव भी नहीं है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को खुद भी दिमाग लगाना है समझने के लिए।
मे हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हो सकता है कि स्टूडेंट के अंदर से मोटिवेट है कि मैं पढूं, हो सकता है। अब इसमें इवैल्यूएशन कैसे होता है, इवैल्यूएशन और सपोर्ट सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। टीचर टेस्ट्स इन एसिमिलेशन स्टेप एंड देन इन ऑर्गेनाइजेशन स्टेप टू नो स्टूडेंट्स स्टेटस। यानी एसिमिलेशन में क्या होता है, टीचर गाइड करते हैं स्टूडेंट को, तो उसमें भी थोड़ा टीचर को मतलब अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट को कैसे, मतलब स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं। फिर ऑर्गेनाइजेशन में जब वो बोलते हैं कि तुम खुद समराइज़ करो, तब भी टीचर को पता लगता है कि उनको समझ में आया है या नहीं, यानी उनका स्टेटस, उनको कितना समझ में आया है वो पता चलता है। इन रेसिटेशन स्टूडेंट्स आर अगेन इवेल्युएटेड। रेसिटेशन यानी जब वो खुद प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें भी स्टूडेंट का इवेल्युएशन होता है। बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट्स आर कंडक्टेड इन दिस लेवल। सब्जेक्टिव यानी मतलब ब्रॉड क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव यानी जैसे एमसीक्यू टाइप, दोनों टाइप के ही एग्जाम्स लिए जा सकते हैं। ओरल, एसे और रिटन टेस्ट, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, मतलब ओरल भाइवा लेना, फेस टू फेस पूछना, या एसे लिखने के लिए देना, असाइनमेंट देना, रिटन टेस्ट करना, प्रेजेंट करने के लिए बोलना, ऐसे बहुत सारे तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल का एडवांटेजेस क्या है, नो क्रैमिंग और रोट लर्निंग। तो इसमें क्या है, कोई क्रैमिंग नहीं होता, रटने का कोई इसमें बात नहीं होता। ये कब होता है, मेमोरी लेवल पे होता है, तो मेमोरी लेवल के बाद है ये, तो इसमें कोई रटने वाला, क्रैमिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो ये एक एडवांटेज है। डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड थिंकिंग एबिलिटीज़, इसमें स्टूडेंट अपना इंटेलेक्चुअल, अपना सोच विचार करने का जो एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, उसको यूज़ भी कर सकता है, और सिर्फ यूज़ नहीं करता, मतलब उसका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो धीरे धीरे डेवलप भी होता है, क्योंकि वो समझ रहा है। तो जितना आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपकी समझने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बेसिस फॉर द नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑब्वियसली इसके बाद आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो भी हम देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए बेसिस होता है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप चीज़ों को समझ पाओगे एकदम अच्छे से, तभी आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने नहीं समझा कुछ भी, तो आप प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है। स्कोप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन का स्कोप होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी होता है, क्योंकि इसमें क्या है, स्टूडेंट खुद समझने की कोशिश करता है, तो अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो वो टीचर से पूछेंगे। और हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला में, कि टीचर भी इवेल्युएट करता है स्टूडेंट से पूछ के कि उनको समझ में आया है या नहीं, फिर वो अपने टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करता है। तो इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन का स्कोप होता है टीचर और स्टूडेंट में। अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में ऑब्वियसली ये पूरी तरीके से सब्जेक्ट सेंटर्ड है, एक सब्जेक्ट या जो यूनिट उसी को आपको पढ़ाना है, उसी पे आपका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, उसी सब्जेक्ट पे ही होगा। लेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसमें भी टीचर मोटिवेट करता है, तो जो इंट्रिंसिक यानी बच्चों के अपने मन से जो मोटिवेशन है वो कम होता है। नो बिगर स्कोप टू अप्लाई नॉलेज इन सिचुएशन, इसमें क्या होता है, जो मैंने बोला कि सब्जेक्ट सेंटर है, यानी पूरी तरीके से आप बोल सकते हो कि थ्योरी ज़्यादा होता है, कि चीज़ों को आपको सिर्फ समझना है, तो मतलब इसको अप्लाई करने का, रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने का बहुत बड़ा स्कोप इसमें नहीं होता। तो ये था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें आप चीज़ों को समझते हो, कंप्लीट कमांड होता है, मास्टरी लर्निंग होता है। इन वर्ड्स को याद रखना, ये की वर्ड्स है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दे कमेंट्स में। टेलीग्राम चैनल की लिंक और प्रीवियस सेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।